बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है सीआरपीसी का लेक्चर नंबर 63 और जो टॉपिक है हमारा वो है ज़मानत। ज़मानत के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे कि ज़मानत कितनी किस्म की होती है और कैसे करवाई जाती है। यूँ तो जो ज़मानत की दो बड़ी इकसाम है उससे हर शख्स आशना है, यानी कि ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी और ज़मानत बाद गिरफ़्तारी। हम पहले क़ब्ल गिरफ़्तारी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर बाद गिरफ़्तारी में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे कि एक ज़मानत ऐसी भी होती है जो सज़ा होने के बाद, यानी कि बेल आफ्टर कन्विक्शन, मुल्ज़म को सज़ा हो गई और उसके बाद वो ज़मानत के लिए अप्लाई करता है, वो कौन सी ज़मानत होगी उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। आज हम बेल बिफ़ोर अरेस्ट और जो प्रोटेक्टिव बेल है उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। जो बेल बिफ़ोर अरेस्ट है यानी कि ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी, जब कभी एफ़आईआर हो जाती है, एफ़आईआर हो जाने के बाद अगर अरेस्ट का ख़दशा हो कि गिरफ़्तार हो जाऊंगा और कोई शख्स गिरफ़्तारी से बचना चाह रहा हो, तो वो फ़िलफ़ौर उस एरिए की सेशन जज से रजू करेगा। सेशन जो जज है वो उसके सामने जो है वो बेल पटिशन ज़मानत ज़ेर दफ़ा 498 सीआरपीसी ज़ाब्ता फ़ौजदारी वो दायर करेगा। वो ख़ुद भी दायर कर सकता है और वकील के थ्रू भी दायर कर सकते हैं। उसके लिए जो आईडी कार्ड की कापी होना ज़रूरी है, एफ़आईआर की कापी होना ज़रूरी है, वो साथ लगा कर उसको वहाँ पर जो है वो अप्लाई किया जाएगा। और जो ग्राउंड ली जाती हैं नॉर्मली कि जी मैं इसमें बेगुनाह हूँ, मुझे इन्होंने बदनीति के साथ मुलव्वस किया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, और अगर वो शख्स वक़ूए के वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं था तो वो ये प्ली भी ले सकता है कि जी मैं तो वक़ूए के वक्त यहाँ पर मौजूद ही ना था, और वो प्ली या खली भी यानी कि उसकी वो प्ली ले सकता है। जो इंटरम बेल है, जब बेल लगाई जाती है तो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज इंटरम बेल यानी कि अबूरी ज़मानत ग्रांट कर देता है। अबूरी ज़मानत जो है वो नॉर्मली 7 दिन 1 हफ़्ते की होती है, और उसमें एक्सटेंशन भी बाज़ हालात व वाक़यात की रोशनी में एक्सटेंशन हो सकती है, उसको बढ़ाया जा सकता है। मगर जब वो अबूरी ज़मानत ग्रांट की जाती है तो सेशन जज जो है या एडिशनल सेशन जज वो जो मुल्ज़म होता है, जो एक्यूज़्ड होता है, जो पटिशनर होता है, उसको ये हिदायत करता है कि वो शामिल तफ्तीश हो जाए और पुलिस वालों के सामने जाकर अपने बयान कलम बंद करवाए, और साथ ही उसको मुतल्लिक़ा जज ज़ेर दफ़ा 91 सीआरपीसी दाखिल करने का हुक्म सादर करता है। और उसके साथ वो प्रोसिक्यूशन को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर रिकॉर्ड तलबी का भी आर्डर करता है। जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होती है उस पर रिकॉर्ड जब आ जाता है तो अदालत उस रिकॉर्ड को मुलाहिज़ा करने के बाद अगर वो ये समझे कि इतना प्राइमा फेशियाई इतने एविडेंस सॉलिड एविडेंस मौजूद नहीं है जो मुल्ज़म के ख़िलाफ़ हों, तो वो उस बेस पर उसकी जो ज़मानत है वो उसको कंफर्म कर सकता है, बुरी ज़मानत कंफर्म हो जाती है। और अगर वो समझे कि नहीं प्राइमा फेशियाई एविडेंस मौजूद है मुल्ज़म के ख़िलाफ़, तो वो उस ज़मानत को जो है वो रिजेक्ट भी कर सकता है और उस पर मुल्ज़म फिर गिरफ़्तार हो जाता है। ये तो बेल बिफ़ोर अरेस्ट, जब एफ़आईआर दर्ज हो गई और शख्स ज़िले में मौजूद है तो वो एफ़आईआर की कापी लेकर बेल बिफ़ोर अरेस्ट जो है वो अप्लाई करेगा। अब एक शख्स है वो एफ़आईआर तो दर्ज हो गई मगर वो आउट ऑफ स्टेशन है, उसे इल्म हो गया कि मेरे ख़िलाफ़ मेरे ज़िले में एफ़आईआर दर्ज हो गई। अब उसे ख़दशा है कि मेरे वहाँ पहुँचने तक वहाँ जाते हुए मुझे टाइम लगेगा और उस दौरान मुझे अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो वो इस अरेस्ट से बचने के लिए किसी भी हाई कोर्ट से, प्रोविंस के हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल के लिए वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं हाई कोर्ट में। उसमें वो प्ली लेगा कि चूँकि मैं एक कारोबारी शख्सियत हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरी एक रिप्यूट है, अगर पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी तो मैं उससे मेरी तज़लील होगी, मेरी रेपो पे असर पड़ेगा, मेरे कारोबार पे असर पड़ेगा, तो वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और अदालत उसको प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट करेगी और उसको हिदायत करेगी कि वो मुतल्लिक़ा अदालत के सामने जाकर वो पेश और सरेंडर करे और अपनी बेगुनाही साबित करे। इस तरह वो अपने मुतल्लिक़ा ज़िले में जब तक आएगा उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और आकर वो दोबारा प्री अरेस्ट बेल मुतल्लिक़ा सेशन जज के सामने दायर कर सकता है। एक तो प्रोटेक्टिव बेल की ये सूरत हाल है कि जब एफ़आईआर दर्ज है और आउट ऑफ स्टेशन है और वो प्रोटेक्टिव बेल लेना चाहते हैं। दूसरी एक कंडीशन ये होती है कि अभी एफ़आईआर दर्ज नहीं हुई तो प्रोटेक्टिव बेल फिर भी हो जाती है। कैसे? लेट्स सपोज़ नैब ने या किसी अदारे ने उसको नोटिस किया है
या उसको पता चला है कि ये मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करने लगे हैं, उन्होंने उसको नैब ने उसे नोटिस किया, तो कोई सियासतदान है, कोई कारोबारी शख्सियत है, उसे नैब ने या किसी अदारे ने नोटिस किया और उससे ये ख़दशा है कि ये मैं वहाँ जाऊँगा, ये मुझे अरेस्ट कर लेंगे, तो वो हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल के लिए रजू कर सकता है और उसमें यही प्ली लेगा कि जी मैं एक कारोबारी शख्सियत हूँ, मेरा एक रेपो है, सियासी साख है मेरी, वो मुतासर होगी अगर मुझे प्रोटेक्टिव बेल अगर ना ग्रांट की गई और मुझे उन्होंने अरेस्ट कर लिया, तो मेरा तो कारोबार तबाह हो जाएगा, लोग मुझ पर एतमाद नहीं करेंगे, वो कहेंगे ये तो फ्रॉडी है, इसके ख़िलाफ़ तो ऑलरेडी इंक्वायरीज हो रही हैं। तो वो उसकी इज़्ज़त को, कारोबार को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी इज़्ज़त, शोहरत और उसकी आज़ादी को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो प्रोटेक्टिव बेल जो है हाई कोर्ट ग्रांट करती है। हाई कोर्ट इसलिए प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट करती है चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर किसी की लिबर्टी को सल्ब करने का इख्तियार नहीं है। जब तक कोई सॉलिड रीज़न ना हो, किसी की आज़ादी को, लिबर्टी को सल्ब नहीं किया जा सकता, उसको रिस्ट्रेंड नहीं किया जा सकता, उस आज़ादी को सल्ब करने के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी देता है कि किसी की आज़ादी को जो है वो बिला वजह जो है सल्ब नहीं किया जा सकता। सो इसी नुक्ते नज़र से जो अदालत है हाई कोर्ट जो है प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट कर देती है और डायरेक्शन देती है कि आप मुतल्लिका अदालत से रजू करें और वहाँ सरेंडर करें। तो उस वक्त तक जब तक प्रोटेक्टिव बेल होती है वो 5 दिन की भी हो सकती है, 2 हफ्ते की भी हो सकती है, वो हालात वाक़यात के मुताबिक जितनी भी हो, अदालत जो है जब समझे तो वो उसको ग्रांट कर देती है और बाज़ हालात वाक़यात की रोशनी में उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। सो ये प्रोटेक्टिव बेल है। बेल बिफोर अरेस्ट के ऊपर हमने डिस्कशन कर ली, प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर डिस्कशन कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम बेल आफ्टर अरेस्ट उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह बेल आफ्टर कन्विक्शन उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त आपको मिल सके। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती आरा से मुझे ज़रूर आगाह किया करें ताकि उन आरा की रोशनी में इस नॉलेज शेयरिंग के अमल में मज़ीद बेहतरी लाई जा सके और उन आरा की रोशनी में इस अमल को जारी और सारी रखा जा सके। वस्सलाम।